जय हिंद। क्लास 9th सोशल साइंस का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 40 प्रश्न देखेंगे, जो कि आप लोग का फाइनल एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सोशल साइंस का पहला वीडियो है। इस तरह से आप लोग का बहुत सारा ऐसा वीडियो आएगा जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए लाया जाता है वो प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट रहता है। ठीक है, जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है वो प्रीवियस ईयर मॉडल सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोग के लिए, है ना। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए अभी तक डेट आप लोग का नहीं निकला है, लेकिन आप लोग जो है वो तैयारी जारी रखिए। क्या पता जैक है, कुछ भी हो सकता है ना। कब डेट अचानक से निकाल दे और आप लोग को एग्जाम देना पड़ जाए। अगर तैयारी नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 10 मिनट पर डे निकाल के आप लोग 10 मिनट का तो ही वीडियो बनता है। 10 मिनट में आप लोग जो है अपने आप को अगर 10 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोग जो है वो फिर स्टूडेंट नहीं कहलाइएगा। ठीक है, पढ़ाई में जो है कम से कम 10 मिनट जो है वीडियो निकाल के आप 40 प्रश्न को देख रहे हैं, 10 मिनट में 40 प्रश्न को तो रिवाइज करते रहिए। हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का इसमें। और उससे पहले कि अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके, है ना, टेलीग्राम या फिर तो व्हाट्सएप चैनल में जो है जरूर ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह सारा चीज आप लोग का वहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है। पीडीएफ आप लोग को वहीं मिल जाएगा। और ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर में भी कीजिए। हम लोग यहाँ देखेंगे सोशल साइंस क्लास 9th का इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग इतिहास से शुरू करेंगे। इतिहास का 10 देखेंगे, फिर 10 प्रश्न जो है वो चारों सब्जेक्ट का हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इतिहास से, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर भूगोल से, फिर अर्थशास्त्र से। ठीक है, अब यहाँ बात आता है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, है ना। तो आप लोग को सबको पता है कि 14 जुलाई 1789 को, जी हाँ, 14 जुलाई 1789 को जो है क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइद, है ना, द, यहाँ देखिए द है ना, द के बाद क्या आता है, ध आता है ना। तो जिसका लास्ट में द आया ना तो वो धार्मिक कर होता है ना। टाइल, टाइल और टाइद अगर भूल जाइएगा तो लास्ट में द आ रहा है और द के बाद ध आता है तो द वाला जो है वो धार्मिक कर हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, चर्च द्वारा वसूल किया जाता था, तो ये धार्मिक कर है। जी हाँ। उसके बाद है समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक, जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, है ना, समाजवादी विचारधारा के। तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा सही आंसर। जी हाँ, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। तो 1939 से लेकर 1945 हो जाएगा। जी हाँ। आगे पांचवा प्रश्न आता है कि स्लीपर कहाँ लगाए जाते थे। तो स्लीपर जो है वो रेल, है ना, रेल की पटरी पर जो है वो बिछाया जाता था, तो रेल की पटरी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर के जो चरवाहे लोग होते हैं उसको गुर्जर बकरवाल कहा जाता है, तो गुर्जर बकरवाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कैप्टन स्विंग कौन था। जी हाँ, तो कैप्टन स्विंग जो है एक काल्पनिक नाम था, कोई व्यक्ति नहीं था, बस खाली इस तरह से नाम रखा गया था, कैप्टन स्विंग। किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया, या फिर तो सबसे पहले क्रिकेट किस देश ने खेलना शुरू किया था। तो जी हाँ, हम लोग को जो गुलाम बनाया था वही लोग जो है शुरुआत किया था, है ना। लगान एक मूवी होगा, है ना, उसको देखिएगा, अगर नहीं देखेंगे तो बहुत अच्छा मूवी है। इंग्लैंड हो जाएगा इसका आंसर। लोगों की पहचान किससे होती है। तो लोगों की पहचान जो उसकी संस्कृति से होती है, कि आखिर इनका संस्कृति किस तरह का है ना। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हिटलर कौन था। जी हाँ, हिटलर जो था वो जर्मनी का एक तानाशाह शासक था, जर्मनी का तानाशाह शासक का नंबर इसका सही हो जाएगा। तो ये आप लोग का इतिहास से 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट था, जो कि खत्म हो चुका है। अब हम लोग भूगोल से 10 प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रिक्स देखेंगे, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो यही राज्य जो है वो जिसमें कर्क रेखा गुजरती है, और भारत में और किसी में नहीं। तो मी से हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। और त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, है ना। उसी तरह से प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। और र से हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, उसी प्रकार हो जाएगा ग से गुजरात, गुजरात। ठीक है, म से मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश। उसी तरह से छ से छत्तीसगढ़। जी हाँ, छ से छत्तीसगढ़। उसी तरह से झार से झारखंड। तो इसके अलावा अगर कोई राज्य है यहाँ तो उससे जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो इसके अलावा कौन है, उड़ीसा है ना। जी हाँ, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हुआ है उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। हाँ, प्रायद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं का समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। तो द्रुमाकृतिक, है ना, द्रुमाकृतिक जो है ये सही आंसर ग हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नीचे दिए गए स्थानों को किस स्थान पर विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। हाँ, पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा जो है भारत का मानसिन राम में होता है वर्षा, तो ये मानसिन राम हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से? तो रबड़ जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में होता है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा, वर्षा वन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो वही परिवर्तन लाएगा जहां प्रस्थान और आगमन दोनों हो रहा है, तो ये प्रस्थान और आगमन दोनों हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। जी हाँ। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा को निर्धारण करने वाला पर्वत का नाम क्या है? तो वो पर्वत का नाम है पूर्वांचल, तो पूर्वांचल हो जाएगा सही आंसर। 19 नंबर है उल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उल्लर झील जो है वो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिला में है ना? कहां? जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिला, है ना? बांदीपुरा एक जिला नाम है, बांदी है ना? बांदीपुरा जिला में है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन जो है वो, देखिए गर्मी में जो हवा चलता है क्या बोलते हैं हम लोग? लू बोलते हैं, है ना? तो लू हो जाएगा। 20 प्रश्न खत्म हुआ है, ये भूगोल का खत्म हुआ, इतिहास का खत्म हुआ। अब हम लोग नागरिक का देखेंगे 10 प्रश्न, है ना? तो नागरिक का प्रश्न शुरू होता है यहां से कि निम्नलिखित में से कौन देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिक का मताधिकार दिया था? मतलब कौन ऐसा देश है कि वोट देने का अधिकार सबसे पहले दे चुका था? तो जी हाँ, वो है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न की किस देश से आंग सान सूची का संबंध है? जी हाँ, आंग सान सूची का संबंध जो है म्यांमार है। म्यांमार के कहा? पूर्व बर्मा, है ना? पूर्व बर्मा बोलते हैं, है ना? वहां से आंग सान सूची का संबंध था। लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब कौन सही यहां नहीं है? तो देखते हैं हम लोग कथन। लोकतंत्र शासक को अधिक जवाबदेह बनाता है, जी बिल्कुल ये सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, जी बिल्कुल सही है। लोकतंत्र नागरिक का सम्मान बढ़ाता है, ये भी सही है। लोकतंत्र मतभेद और टकराव को बढ़ाता नहीं, लोकतंत्र कभी भी मतभेद और टकराव को नहीं बढ़ाता, तो ये चीज गलत है। नेक्स्ट आता है संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान की बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, उसी को हम लोग जो है प्रस्तावना बोलते हैं, जो कि हम लोग का गवर्नमेंट बुक जो होगा उसमें आप लोग का या फिर तो हर बुक में शायद लिखा हुआ रहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये रहता है ना, तो इसी को हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। इसी में पूरा संविधान छिपा हुआ है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न आता है कि भारत का संविधान कब बना था, है ना? तो भारत का जो संविधान था 26 जनवरी 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, है ना? तो 26 बनना की बात बोला है ना, कब बना था? तो 26 जनवरी 1949 को बना था और लागू कब हुआ था? 50 में। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं? तो 41 या 47 मुझे जहां तक याद लग रहा है 47 याद पड़ रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ 47 है नहीं तो 41 हो सकता है, कमेंट जरूर कीजिएगा इसका। भारतीय संसद के अंग नहीं है, भारतीय संसद का कौन अंग नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संसद का अंग नहीं है। 28 नंबर भारतीय नागरिक के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक जो है कौन करता है? तो न्यायपालिका, है ना? कोई भी भारत का नागरिक जो हो और उनका रक्षण जो करता है ना, वो न्यायपालिका करता है। 29 नंबर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य क्या नहीं है? तो आरोपी का सजा देना ये काम नहीं है ना? तो आरोपी का सजा देना, है ना? आरोपी की सजा देना ये काम नहीं है। लास्ट हम लोग देख लेते हैं राजनीति से, उसके बाद हम लोग अर्थशास्त्र से देखेंगे। संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित किया गया है? अवैध व्यापार, ये गैर कानूनी। देखिए बोला क्या है प्रश्न, संविधान द्वारा किस बुराई को जो है गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है ना? वो गलत नहीं है, लेकिन संविधान जो है इसको गलत घोषित नहीं किया है। तो अवैध व्यापारी तो गलत है, बेगार भी गलत है, बाल मजदूरी भी गलत है, अंतरजातीय विवाह गलत नहीं है। आप लोग दूसरे कास्ट में शादी कर सकते हैं, मतलब ये भारतीय संविधान में जो है इसको अवैध या फिर तो गैर कानूनी जो है वो लागू नहीं किया गया। हम लोग अर्थशास्त्र से देख लेंगे कि पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? तो नलकूप था। पालमपुर में जो है वो सिंचाई के लिए सबसे मेन जो था वो नलकूप के द्वारा सिंचाई किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति जो है वो कृषि में विकास को जो है हरित क्रांति बोला जाता है। पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित थे? तो 75% जो लोग थे वो खेती पर ही आश्रित थे पालमपुर गांव में। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है कि 34 नंबर कि जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किया जाता है? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? तो आर्थिक, अरे गैर आर्थिक। आर्थिक में जो होता है पैसा कमाने की सोर्स से किया जाता है और गैर आर्थिक में जो है अपने घर परिवार के लिए काम किया जाता है। 35 नंबर है एक देश का श्रम शक्ति क्या होता है? तो कोई भी देश में जो है कमाने के लिए जो है वो 15 से लेके 59 वर्ष जो है वो श्रम शक्ति कहलाता है। 5 प्रश्न आज बचा हुआ है। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,
ये है ना पूरा नाम। नेक्स्ट प्रश्न आता है 37 नंबर कि भारत के किस राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है कम कमाता है? बिहार हो जाएगा, जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि NEWP, इसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, इसको कमेंट कीजिए 38 नंबर लिख के कि क्या इसका आंसर होगा। उसके बाद 39 है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो खाद्यान्न उपलब्धता, खाने वाला चीज की उपलब्धता। और 40 नंबर लास्ट प्रश्न आता है कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड आई थिंक 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जो अगर पता होगा तो बताइएगा, लेकिन 3 तरह जनरली होता है, कलर, है ना, 3 कलर का राशन कार्ड होता है। तो ये 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आई होप कि आप लोग का प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा होगा, और इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाएगा या प्रीवियस ईयर मॉडल सेट पूछा जाएगा। और एक दिन में आप लोग सोच लीजिएगा पूरा तैयारी कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग का धीरे धीरे पर डे जो है एक एक वीडियो देखते जाना है और एग्जाम तक पहुंचना है, और उसके बाद एग्जाम अच्छे नंबर से पास करना है। पास तो सब कोई करता है, लेकिन अच्छे नंबर से पास करना है और कुछ सीख के पास करना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।